नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष तर्क चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं आपकी कुंडली के छुपे हुए राज और ग्रहों के प्रभाव के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो रहस्यमयी होने के साथ साथ गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में केतु सप्तम भाव में स्थित है तो ये वीडियो आपके लिए है। केतु का सप्तम भाव में होना, अब ये सुनने में तो रहस्यमयी लगता है, लेकिन इसका असर जिंदगी में कई दिलचस्प मोड़ ला सकता है। आप सोच रहे होंगे कि केतु आखिर है क्या? ये वो ग्रह है जो आपको सांसारिक मोह माया से दूर ले जाता है, यानी दुनिया की चकाचौंध से हटकर अंदरूनी शांति और आध्यात्मिकता की ओर खींचता है। अब जब ये ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठ जाए, यानी शादी, पार्टनरशिप और बिजनेस वाले घर में, तो जाहिर सी बात है कि असर जबरदस्त होगा। शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो अगर आपकी कुंडली में केतु सप्तम भाव में बैठा है तो शादी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगी। शुरू में आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपके जैसा नहीं सोचता, या फिर आप दोनों के बीच कोई ना कोई असमंजस बना ही रहता है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप शादी में होकर भी अकेले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्ता सफल नहीं होगा। केतु आपको रिश्तों की गहराई को समझने का मौका देता है। बस आपको धैर्य रखना होगा और अपने पार्टनर को पूरी तरह अपनाने की कोशिश करनी होगी। केतु की वजह से रिश्तों में कभी कभी ठहराव आ सकता है, यानी आप और आपका पार्टनर एक ही छत के नीचे रहकर भी अलग अलग दुनिया में खोए हुए महसूस कर सकते हैं। इसका असर खासकर उन लोगों पर ज्यादा होता है जो भावनात्मक रूप से बहुत गहरे संबंध चाहते हैं। इस स्थिति में आपको अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए संवाद पर खास ध्यान देना होगा। अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और बेवजह के झगड़ों से बचें। अब आते हैं करियर पर। केतु जब सप्तम भाव में होता है तो बिजनेस और पार्टनरशिप में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होती है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बड़े सपने देखें, लेकिन जब उन सपनों को साकार करने की बात आए तो चीजें थोड़ी उलझी हुई लगें। अगर आप साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर के इरादे उतने साफ ना हो जितने आपके हैं, इसलिए किसी भी डील को साइन करने से पहले हर चीज अच्छे से जांच लें। केतु के प्रभाव से आपको अक्सर अचानक आने वाले अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे सभी अच्छे ही हों। आपको हर अवसर को समझदारी से परखना होगा और बिना पूरी जानकारी के किसी भी बड़े निर्णय से बचना होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बदलाव भरा हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपनी जॉब में बार बार अस्थिरता महसूस हो, या आप खुद ही बार बार नौकरी बदलने की सोचें। इस स्थिति में धैर्य रखना और सही दिशा में मेहनत करना सबसे जरूरी है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो केतु आपको अमीर बना सकता है, लेकिन वो आपको ये एहसास भी करा सकता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस ग्रह का प्रभाव ऐसा होता है कि कई बार इंसान बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी अंदर से संतुष्ट महसूस नहीं करता। अगर आप इस स्थिति को बैलेंस कर पाए तो आपके लिए धन और आध्यात्मिकता दोनों का मेल बहुत शानदार रहेगा। केतु के सप्तम भाव में होने पर आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यह धन लंबे समय तक नहीं टिकेगा अगर आप सही तरीके से इसका प्रबंधन नहीं करते हैं। यह स्थिति यह भी दिखाती है कि आप जरूरत से ज्यादा दूसरों की मदद करने में धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको खुद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कमाई और खर्चों का संतुलन बनाए रखें। केतु के इस स्थान पर होने से आपका सोशल लाइफ भी थोड़ा अलग हो सकता है। कभी कभी आप भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझकर अकेले रहना पसंद करें। आपको ऐसा लग सकता है कि दुनिया की भागदौड़ और रिश्तों के उलझाव से दूर रहना ही सही है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो आप दूसरों को भी आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं और लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखा सकते हैं। आपका मन बार बार किसी गहरी सोच में डूब सकता है और आपको सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का मन कर सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप खुद को पूरी तरह से अलग थलग न करें। अगर आपको दुनिया से हटकर शांति चाहिए तो इसे संतुलन के साथ अपनाएं। ध्यान और योग आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। तो इस सब का हल क्या है? सबसे पहले रिश्तों में धैर्य रखें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। किसी भी बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हर चीज को खुद जांचें।
आर्थिक रूप से संतुलन बनाए रखें और ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। केतु के प्रभाव से आपको कभी कभी यह लग सकता है कि रिश्तों में रहना आपके लिए कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने संबंधों को नजरअंदाज कर दें। रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करना होगा। अगर केतु आपके सप्तम भाव में अशुभ फल दे रहा है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को सादा भोजन कराएं और किसी वृद्धाश्रम में सेवा करें। और केतु से संबंधित वस्तुएं जैसे काला तिल, सरसों का तेल और लोहे की वस्तुएं दान करें। प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। और अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताएं और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, केतु का सप्तम भाव में होना आपके लिए किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं होगा। यह आपको जिंदगी की गहराइयों को समझने का मौका देगा, लेकिन आपको धैर्य और समझदारी के साथ इस सफर को तय करना होगा। अगर आप इस स्थिति को सही दिशा में लेकर जाएंगे तो आप जीवन में संतुलन और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।